जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि ECHS कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस चैनल पर रेगुलरली डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ECHS कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको गूगल पे सिंपली ECHS सर्च करना है। उसके बाद सर्च रिज़ल्ट में आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। और ध्यान रखना है कि वेबसाइट का नाम ECHS.gov.in ही हो। क्लिक करते ही आप ECHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले पॉपअप पे ओके क्लिक कर देना है। फिर आपको यूज़फुल लिंक में सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा है ECHS स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। क्लिक करते ही आप लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बता रखा है कि रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कैसे करना है। उसके बाद आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको फ़ोन नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है और फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके पास ये पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें लिखा है कि आपको फॉर्म ध्यान से फिल करना है और सेव करते रहना है। यहाँ आपको नए एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको अपने एप्लीकेशन की कैटेगरी चूज़ करनी है, जिसमें अगर आप फ्यूचर रिटायरी हैं तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ ओल्ड 16 KB कार होल्डर के लिए क्लिक करना है। वहीं ओल्ड 32 KB कार होल्डर के केस में यहाँ क्लिक करना है। यहाँ अगर आप 1 जनवरी 1996 से पहले रिटायर हुए हैं तो क्लिक करना है। उसके बाद आप अगर 1 जनवरी 1996 से 31 मार्च 2003 के बीच में रिटायर हुए हैं तो यहाँ क्लिक करना है। यहाँ टेम्परेरी स्लिप होल्डर के लिए क्लिक करना है। यहाँ सर्विस के दौरान डेथ के केस में क्लिक करना है। यहाँ अगर 32 KB कार्ड लॉस्ट हो गया है तो क्लिक करना है। यहाँ अगर आप अप्रैल 2003 के बाद रिटायर हुए हैं तो क्लिक करना है। उसके बाद 16 KB कार्ड अगर लॉस्ट हो गया है तो यहाँ क्लिक करना है। यहाँ मैरिटल डिस्कॉर्ड के केस में क्लिक करना है। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के रिटायरी के केस में क्लिक करना है। यहाँ SSCO रिटायरी के केस में क्लिक करना है। यहाँ PMR रिटायरी के केस में क्लिक करना है और यहाँ ECO रिटायर के लिए क्लिक करना है। एप्लीकेशन कैटेगरी चूज़ करने के बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स पहले से ही फील्ड मिलेंगे, जिनको आपको चेक कर लेना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एक्स सर्विसमैन का नाम डालना है। यहाँ आपको एक्स सर्विसमैन का सर्विस नंबर डालना है प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ। उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन का जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। यहाँ सिलेक्ट करनी है सिटीजनशिप, जो पहले ही सिलेक्ट होगी। यहाँ यूनिट सिलेक्ट करनी है जिसमें वो लास्ट सर्व कर रहे थे। यहाँ पर डेट ऑफ कमीशन यानी कि ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करनी है। यहाँ डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ डिस्चार्ज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सर्विस सिलेक्ट करनी है कि एक्स सर्विसमैन नेवी में थे, आर्मी में या फिर एयरफोर्स। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिसमें जेसीओ है तो जेसीओ सिलेक्ट करनी है, अदर रैंक है तो अदर रैंक सिलेक्ट करनी है।
यहाँ एक सर्विसमैन की रैंक सेलेक्ट करनी है। अगर हवलदार है तो हवलदार सेलेक्ट करना है, ऑनररी हवलदार है तो ऑनररी हवलदार सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ एक सर्विसमैन का रिकॉर्ड ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। फिर टाइप ऑफ पेंशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर फैमिली पेंशन आती है तो फैमिली पेंशन पे टिक करना है। अगर सर्विस पेंशन आती है तो सर्विस पेंशन पे टिक कर देना है। फिर एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, अगर अलाइव हैं तो अलाइव सेलेक्ट करना है, अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो डिसीज पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर ECHS सब्सक्रिप्शन MRO के थ्रू पेड है तो यहाँ टिक कर देना है, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर PPO नंबर को डाल देना है। उसके बाद यहाँ प्राइमरी बेनिफिशियरी की डिटेल्स यानी कि एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको पहले एक्स सर्विसमैन का थंब और उनकी फ़ोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल्ड होंगी जिन्हें आपको चेक कर लेना है, जैसे कि फ़ोन नंबर, बेनिफिशियरी का नाम और जेंडर। फिर ईमेल आईडी को फिल कर लेना है। यहाँ अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि पहले से ही सिलेक्टेड होगी। अगर मंथली इनकम है तो मंथली इनकम को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आधार का स्टेटस और उसके बाद आधार नंबर डालना है। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे पैन कार्ड का नंबर। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है आपका तो लैंडलाइन नंबर डाल देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है। फिर एक्स सर्विसमैन का ब्लड ग्रुप। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन को किसी भी स्पेसिफिक ड्रग से एलर्जीज़ है तो वो सिलेक्ट करनी है। अगर एलर्जीज़ हैं तो यस को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर डालना है। फिर IFSC कोड एंटर करना है। फिर बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस डालना है। उसके बाद अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पेरेंट पॉलीक्लिनिक सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है। उसके बाद आपको स्टेशन हेडक्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है। फिर एक्स सर्विसमैन का परमानेंट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर तहसील है तो तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एरिया का पिन कोड। यहाँ अगर आपका करंट एड्रेस डिफरेंट है तो उसको यहाँ एंटर कर देना है। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें डिपेंडेंट ऐड करनी है। यहाँ पर हमें डिपेंडेंट की डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले डिपेंडेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद डिपेंडेंट का थंबप्रिंट, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फिर डिपेंडेंट का नाम। यदि डिपेंडेंट को कोई डिसेबिलिटी है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिफेंस पर्सनल और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप सिलेक्ट कर लेना है। अगर डॉटर है तो डॉटर, सन है तो सन, या स्पाउस है तो स्पाउस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिपेंडेंट की डेट ऑफ बर्थ, उसका मैरिटल स्टेटस, और अगर मंथली इनकम है तो मंथली इनकम को एंटर कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी फिल करनी है। फिर मोबाइल नंबर डालना है, और अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिपेंडेंट का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, और अगर पैन कार्ड है तो पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। और फिर यहाँ लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर को डाल देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है ऐसे ही।
और अगर डिपेंडेंट को किसी भी ड्रग से एलर्जीज है तो उसको यहाँ नीचे मेंशन कर देना है, अगर नहीं तो नो पे टिक करके छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप एक और डिपेंडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसे ऐड डिपेंडेंट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स में एक्स सर्विसमैन का पीपीओ नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद पीपीओ की स्कैन कॉपी यहाँ क्लिक करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और वेरिफिकेशन में यहाँ आप इनको पढ़ने के बाद एग्री पर टिक करके आप डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। डिटेल सेव करते ही आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आप यूपीआई, पेटीएम और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये पेमेंट पे कर सकते हैं। पे करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप उसका स्टेटस यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो ये थी डिटेल्ड वीडियो ECHS कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।